हम अक्सर अपनी लाइफ को किसी ना किसी से हमेशा बचपन से ही कंपेयर करते आ रहे हैं। चाहे आप देख लो स्कूल से हो, चाहे आप जब बचपन में हो, तब से ही हम लोग खुद को किसी न किसी से कंपेयर करते हैं। घर से ही शुरू होता है। पहले आप अपने सिबलिंग से कंपेयर करते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर वहाँ पे आपके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, क्लासमेट्स आ जाते हैं, इतने सारे बच्चे क्लास में, उनसे कंपैरिजन शुरू हो जाता है। फिर कॉलेज में, फिर आपका ऑफिस में, हर जगह लाइफ के हर एक पॉइंट पे हमारा कंपैरिजन आ जाता है। और हम लोग आजकल क्या होता है, आजकल कुछ ज़्यादा ही कंपैरिजन चल रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम आ गया है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि सब कोई जो है अपना अच्छा टाइम जो दिखाते हैं, अच्छा वैकेशन पे जाते हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो सब दिखाते हैं, वो पोस्ट करते हैं। जो उनका असली रियलिटी होता है ना, वो नहीं दिखाते। जस्ट जो मज़े की चीज़ें हैं, घूमते फिरते हैप्पी लाइफ दिखाते। तो होता क्या है आजकल कि हम लोग वही देख लेते हैं कि उसकी लाइफ क्या मस्त चल रही है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो कितना एंजॉय कर रहा है, वैकेशंस पे जा रहा है, इतने अच्छे फ़ोटोज़ डालता है, बट हम लोग उसका इनर रियलिटी नहीं जानते ना, उसका मतलब उसका ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वो बस वही दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से हम लोग अपने आप को इफ़ेक्ट करने लगते हैं कि वो कितना एंजॉय कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं फंस गई हूँ, मतलब मैं खुश नहीं हूँ, अपने जॉब से खुश नहीं हूँ, अपने काम से खुश नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो कितना एंजॉय कर रहा है। बट हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बट क्यों करना ना, अगर आप उसकी किसी भी चीज़ से अच्छा लग रहा है, अगर वो कुछ भी अचीव कर रहा है लाइफ में, या अच्छी चीज़ें अगर वो ग्रो कर रहा है, तो यू शुड बी हैप्पी। अगर आप ऐसा करोगे ना, अगर आप हैप्पी फील कर उसके अचीवमेंट से हैप्पी फील करोगे, और उसको और मतलब और ब्लेसिंग दो, मतलब कि वो और आगे बढ़े, जिससे ना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ट्रस्ट करो, अगर आप ऐसा करना शुरू कर दोगे ना, किसी के अचीवमेंट से मत जलो, कंपैरिजन तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि कंपैरिजन करोगे तो इसका यही मतलब है कि आप जेलस फील करे हो कहीं ना कहीं। बट क्यों, उसके बदले आप ग्रेटिट्यूड पे करो, बोलो कि वो बंदी वो इंसान और अच्छा करे लाइफ में, जिसकी वजह से आपको भी अच्छा मिलेगा, और उससे ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा चाहोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। आप ये कर रहे हो, आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी के पास आईफोन है, ठीक है, और आपके पास नहीं है, और आप जिद करने लग रहे हो अपने पेरेंट्स से कि मुझे भी आईफोन चाहिए, बट आप अपना फैमिली बैकग्राउंड नहीं देख रहे हो, और आप उस फ्रेंड के साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जो बहुत ही अच्छा फाइनेंशियली है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स दे सकते हैं, बट आप क्या कर रहे हो, बिना सोचे समझे इमेच्योरली आप आके अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, जिद कर रहे हो कि मुझे भी चाहिए, मेरे फ्रेंड को दिला दिया। मतलब हाउ कुड यू डू दिस। मतलब अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो, आपको फाइनेंशियली कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आपको देखना चाहिए। सब कंपेयर कर रहे हो खुद से उससे, क्या मतलब बनता है उसका, है ना। क्योंकि मेरे आसपास ऐसा मैंने हुआ अभी रिसेंटली, इसलिए मैं ये इंसिडेंट बता रही हूँ कि वो इंसान जिद करने लगा कि मुझे आईफोन चाहिए, बट क्यों अपने पेरेंट्स से झगड़ा कर रहे हो, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स प्रॉब्लम, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर इतने ही है आपको लेना है तो यू कैन गो एंड अर्न, अपना अर्न करो और लो। अपने पेरेंट्स पे इतना प्रेशर मत दो, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी की वजह से उनको प्रॉब्लम होगी। अपने पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम समझो कि ऐसे जिद नहीं करना चाहिए। वही है कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करने लगे हैं, खुद के लाइफ से खुश नहीं है। हर जगह से हम लोगों को इनसिक्योरिटीज़ होती है। कभी आजकल इतने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, उसके वजह से nowadays I think everyone is unhappy with their life and always comparing
फ्रॉम एवरीवन इन डे टू डे लाइफ। मैं जैसे अभी देखती हूँ कि अब आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होता है कि फैट, थिन, इसमें और हर जगह कंपेयर ही किया जाता है। कोई पतला है उसमें भी उल्टा फुल्टा बोलना होता है लोगों को, और कोई मोटा है तो उसमें भी बोलना होता है लोगों को कुछ ना कुछ। सो आई थिंक वी शुड नॉट लिसन टू सोसाइटी, वी शुड लिव जैसे हम लोग को मन करता है, जैसे हम खुश हैं। हर चीज़ सुनते रहोगे दूसरे का तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो हमको खुद में भी इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहनी चाहिए। हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि जैसे हैं हम वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें और एकदम फुल्ली जिए, और किसी और को मौका ना दे कि वो हमारे बारे में कुछ कहे, और कुछ कहता भी है तो वी शुड बी दैट स्ट्रॉन्ग कि वी कैन इग्नोर दैट। ठीक है, तो यही मैं कहना चाहती थी कि हमें खुद को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो चलो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ इसी कंपैरिजन के ऊपर। सो लेट मी शेयर यू वन स्टोरी। तो एक क्रो था, वो ट्री पे बैठ के रो रहा था। ठीक है, और रोते रोते उसका एक ड्रॉप आंसू का गिर गया नीचे, और उस ट्री के नीचे ही एक मॉन्क बैठा था। तो उसके चिक्स पे जाके वो 1 ड्रॉप ऑफ टीयर्स गिर गए। तो वो मॉन्क जब ऊपर देखता है तो वो देखता है कि एक क्रो है और वो रो रहा है। तो वो क्रो से वो मॉन्क पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। तो वो क्रो बोलता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ, और मैं कभी भी खाना मांगता हूँ किसी से तो वो मुझे खाना नहीं देते और मुझे वो गंदी तरीके से भगा देते हैं। सो इसीलिए मैं रो रहा हूँ और मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है। तो वो मॉन्क बोला कि नहीं, हम जैसे भी हैं हमें खुद को प्यार करना चाहिए और हमें खुश रहना चाहिए, और हमें कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए खुद से। तो वो क्रो नहीं मान रहा था, वो फिर रोने लगा। वो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे मतलब आपके बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिर रोने लगा। तो फिर वो मॉन्क ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ और स्वान से पूछ के आओ कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। तो वो क्रो उड़ते उड़ते चला गया स्वान के पास। तो वो क्रो उड़ते उड़ते गया स्वान के पास और स्वान से बोला कि स्वान, कि तुम कितने ब्यूटीफुल हो, वाइट हो, मिल्क जैसे वाइट हो, तुम्हें तो सब कोई प्यार करते। तो वो स्वान बोला कि नहीं, मैं अपने कलर से खुश नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है जो उसको अच्छे लगते हैं। तो वो अपने कलर से खुश नहीं था, क्योंकि वो जस्ट वाइट कलर था। और उसने बोला कि मेरे से ज़्यादा पैरट खुश होगा। तो वो क्रो क्या हुआ, फिर उड़ते उड़ते नेक्स्ट गया पैरट के पास, और पैरट के पास जाके बोलता है, पैरट तुम्हारे पास तो बहुत ही कलरफुल हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगे और तुम्हें सब कोई प्यार करते हैं। तो वो पैरट बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ही कलरफुल हूँ, जिसकी वजह से मैं मतलब एकदम फ्रीली घूम भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़ लेगा और केज में रख लेगा। इसीलिए मैं हमेशा ना खुश रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश तो पिकॉक होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है और बहुत ही सुंदर होता है। तो ये सुन के क्रो फिर पिकॉक के पास गया। फिर वो क्रो उड़ते उड़ते गया और पिकॉक को ढूंढने लगा। तो उसने पिकॉक को पाया एक जू में। ठीक है, तो वहाँ पे वो पहुँचा और बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पीपल, बहुत लोग उस पिकॉक को देखने आए थे। तो वो पिकॉक जब सब आदमी लोग चले गए तो वो पिकॉक के पास गया क्रो। तो वो पिकॉक से बोलता है कि तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें इतने सारे लोग आते हैं देखने, और तुम इतने सुंदर हो, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। तो वो पिकॉक बोलता है कि नहीं, मैं एकदम खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ जिसकी वजह से मैं इस ट्रैप में फंस चुका
हूँ, क्योंकि लोग मुझे, मैं इतना सुंदर हूँ जिसकी वजह से वो मेरे फेदर्स को तोड़ते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जिसकी वजह से मुझे पेन होता है, और मुझे डेकोरेटिव आइटम्स में यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और मुझे हमेशा जू में रखा जाता है और लोग मुझे हमेशा देखते हैं। तो मैं हमेशा तो जिसकी वजह से मैं खुश नहीं रहता हूँ। तो क्रो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ कि ये भी खुश नहीं है, तो कौन खुश है? तो वो क्रो पूछता है उस पिकॉक से कि तुम भी खुश नहीं हो, तो कि तुम भी खुश नहीं हो, तो ऐसा कौन है जो खुश है? तो पिकॉक बोलता है कि मैं इस ज़ू में रह के मैंने एक चीज़ एग्ज़ामिन किया है कि सबसे ज़्यादा जो खुश है वो तुम हो, क्रो तुम हो। तो वो क्रो सरप्राइज़ हो गया कि ऐसा क्यों बोल रहा है पिकॉक। वो पिकॉक बोलता है क्रो को कि तुमको कोई भी पकड़ने का कोशिश नहीं करता है, कोई तुम्हें केज में रखना पसंद नहीं करते, तुम जब चाहो फ्रीली घूम सकते हो, और मैं वो नहीं कर सकता। सो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही सबसे ज़्यादा खुश हो। तो ये सुन के क्रो जो था वो मॉन्क के पास तो ये सुनकर वो क्रो फटाफट से मॉन्क के पास वापस आया, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था पहली बार। और वो मॉन्क के पास जाके बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो फर्स्ट टाइम किसी कुछ और नहीं बनना चाहता, मतलब कोई और पर्सन नहीं बनना चाहता, किसी और की आइडेंटिटी नहीं लेना चाहता है। वो जो है उसमें वो खुश है, वो क्रो है, वो खुश है, क्योंकि वो सबको देख कर आया ना, कि उससे ये पता चला उसको कि लाइफ में हर कोई अपने हर चीज़ से कुछ ना कुछ से नाखुश है। हम लोग जस्ट उनके आउटर रियलिटी देखते हैं और सोचते हैं कि वो इंसान कितना खुश है, उसकी लाइफ क्या मस्त चल रही है, बट उसका अंदर उसका पर्सनल लाइफ क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हमें कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, और हैप्पी रहना चाहिए। किसी से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जब आप कंपैरिजन करना छोड़ोगे ना, तब देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं, और आप कितने पीसफुल रहोगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहोगे। तो इस स्टोरी से तो यही सीखा कि हम हमेशा क्या करते हैं, अपने लाइफ को दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं और सैड हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और बेकार ना, क्यों करना। तो हमें कभी खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हमें खुश होना चाहिए दूसरे का ग्रोथ देख के, क्योंकि जितना आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे ना, आपके साथ अच्छा ही होगा। आई ट्रस्ट इट 100%, क्योंकि कर भला तो हो भला। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अच्छा लगा हो तो, एंड लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।